अमित भाई आप बताइए बुरादा कैसे भरते हैं भाई, इसमें बुखारी कैसे जलाते हैं आप लोग, कैसे लगाते हैं इसको? बुखारी सर भरने का ये तरीका है कि इसको हम फॉर्म के अंदर ही लेके आते हैं बुरादा, और यहीं पर भरते हैं। या तो जैसे आप बाहर भरते हैं बुरादे को या अंदर भरते हैं लाके? दोनों तरीका सर, अंदर भर सकते हैं। जैसे मान ली हम बाहर भरते हैं तो हम जो पाइप लगाते हैं बीच में, होल के बीच में पाइप लगाते हैं, तो पाइप लगाने के बाद में पाइप हमने लगाया, बुरादा भरा, बुरादा भरने के बाद में जो पाइप है वो पाइप हम अंदर लेके आते हैं, और यहाँ सेट करने के बाद में हम बाद में पाइप निकालते हैं उसको। नहीं, जैसे आप बाहर बुखारी को मतलब बुरादे को भरे सिलेंसर में जी, तो उसको ऐसा भरिए कि उसको एकदम कस के भरिए, मतलब ठूस के भरिए। उसको टाइट भरते हैं सर, टाइट भरिए ताकि उसमें दरारें ना आने पाए, मतलब वो ढीला ना रहे। ढीला रहेगा तो क्या होगा कि बुरादा जो होगा वो सही सेट नहीं हो पाएगा। उससे क्या होगा, हमारा सांचा सही से बन नहीं पाएगा, उसके बीच का जो हम होल करते हैं वो सही बन नहीं पाता है। तो कई लोग क्या करते हैं, गलतियां यही चीज करते हैं। कई लोग तो क्या करते हैं, जो सिलेंसर में बुरादा जो भरा जाता है उस चीज को आधा ही भरते हैं कि हमारा बुरादा बच जाए और टेम्परेचर बने। आधा बुखारी, अगर बुखारी में अगर आधा हम बुरादा को भरते हैं, लकड़ी के बुरादे को, तो बहुत ज्यादा 3 से 4 घंटा 5 घंटा समथिंग यही चलेगा। उसके बाद वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। जिस टाइम पे टेम्परेचर अत्यधिक मात्रा में बढ़ेगा उसी टाइम ये डाउन होता है। उसके पहले तो आपको घंटा 2 घंटा जब जलेगा तब आपको लगेगा चलिए मेरा तो टेम्परेचर बन गया, अब हम चलो इसको फ्री छोड़ देते हैं, जी आगे भी बढ़ते हैं। तो ये सब प्रक्रिया नहीं करना है। हमको क्या करना है, सिलेंसर में पाइप बीच में बढ़िया बीचों बीच एक सेंटर में सेट करके उसमें बुरादे को अच्छे से भरना है, कस के ठूस के भरना है, ताकि उसमें कहीं भी 1% सांस ना रह जाए उसमें। जैसे अगर ढीला भरेंगे तो सांचा नहीं बनेगा। हम इसमें भी लाकर अगर उस पाइप को निकालेंगे ना तो क्या होगा, बुरादा ढीला रहेगा तो ऑटोमेटिक भरभरा के उसमें टाइट भरना चाहिए। हाँ, बुरादे को टाइट भरना। हाँ, तो भरभरा के गिरना शुरू कर देगा। तो आपका सांचा जब आप उसके नीचे आग लगाएंगे, उसको जलाना शुरू करेंगे, तो क्या होगा, उस सांचा जब बना ही नहीं रहेगा प्रॉपरली तरीके से, तो जब जलेगा तो उसमें जब थोड़ा सा इधर उधर होगा ना, ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगा तो बुरादा क्या होता है, गिरने लगता है। गिरने के माध्यम से वो उसका जो होल होता है वो बंद हो जाता है। तो इससे क्या होती है, बुखारी बंद हो जाती है। तो हम लोग यही प्रक्रिया को समझ नहीं पाते हैं, तो कई लोग ऐसा सिस्टम ना करें, समझ रहे हैं कि नहीं? जी सर। जब हम बुखारी को भरे प्रॉपरली तरीके से, उसको कस के ठूस के भरें, उसको मतलब ऐसा भरें कि उसमें सांचा एकदम सेट हो जाए, बुरादा एकदम सेट हो जाए, कहीं प्रकार की कोई उसमें ढील ना हो, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर लाने के बाद सिलेंसर जो पाइप बीच वाला होता है उसको यहीं पर निकालें, बुखारी के अंदर। हाँ, बुखारी के अंदर ही उसको सिलेंसर को डालकर वो जो पाइप होता है सांचे वाला उसको यहीं पर निकालें। यहीं पर निकालिएगा तो आपका सेट हो गया रहेगा, तो आपका सांचा 1 नंबर का बन जाएगा। उसके बाद आप बुखारी जलाइएगा, आपका बुखारी बीच में कभी बंद ही नहीं होगा, समझ रहे हैं? कई लोग क्या करते हैं कि जब आप प्रॉपरली तरीके से बुरादे को नहीं भरे रहेंगे ना, तो आप क्या दोष दीजिए कि मेरा लकड़ी का बुरादा ही सही नहीं था, गीला है बुरादा, मेरा बुखारी ही नहीं सही था, हैं? तो मतलब दुकानदार मुझे गलत बुखारी दे दिया, इसमें वेंटिलेशन ही नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है, बुखारी जलाते हैं बंदे हो जाता है। तो इन सब चीजों से ऐसा चीज ना होने पाए ताकि दिक्कत हो। बाकी आपने तो बुखारी तो अच्छा भरा है, बाकी यही प्रक्रिया से भरे या अन्य प्रक्रिया से भरे? सर इसी प्रक्रिया से मैंने भरा है, इसी प्रक्रिया से मैंने भरा है जी। पाइप में यहाँ बाहर ले आके अंदर डालने के बाद तब मैं पाइप को निकालता हूँ जी, ताकि हमारा जो वो छेद रहता है बुखारी का वो बंद ना हो। टेम्परेचर भी आपका तो बहुत बढ़िया बना हुआ है। इतना ही टेम्परेचर आपको लेकर चलना है। जैसे मैंने कितना टेम्परेचर आपको बताया था, कितना टेम्परेचर आपको लेकर चलना है? फर्स्ट दिन, सेकंड दिन, 3 दिन 90 फ़ारेनहाइट के अबव रहना ही चाहिए जी। इससे नीचे अगर आएगा तो सर दिक्कत है, टपक बनेगा, मतलब फॉर्म पे ये पल्ली जो हमारा ब्रूडिंग एरिया है ये हमारा पसीजेगा और उससे अमोनिया गैस ही बनेगा, अमोनिया गैस, और बच्चों की हर्डलिंग भी हो सकती है। बच्चों की हर्डलिंग, टेम्परेचर जब हम सेम देंगे, जाहिर से अगर टेम्परेचर डाउन होगा तो हर्डलिंग का सिम्टम जरूर आएगा, पानी भी टपकेगा। कई लोग किसान साथी हमारे क्या करते हैं को 80 अगर टेम्परेचर बनाए, 75 टेम्परेचर बनाए, बोल रहे हैं टेम्परेचर बहुत अच्छा हो गया है, अब छोड़ दो इसको। अब पानी टपक रहा है तो उसके बाद सुपरवाइजर आ रहा है या कोई भी आ रहा है तो उससे पूछ रहे हैं सर मैंने टेम्परेचर दे रहे हैं हम बराबर और पानी मेरा टपक रहा है। तो यही सब रीजन होता है टपकने का। और
बाकी आप तो बड़ा बढ़िया यूनिक सिस्टम बनाए भाई। हाँ सर, ये हमने एक नया सिस्टम बनाया हुआ है, क्योंकि ये नहीं तो ये आँच लग रहा होगा ना। जी जी सर। सर इसको हमने बनाया है इसलिए कि कई बार मैं देखता था कि मैं भट्टी भरने जाता था, बुरादा जब मैं भरता था तो उसके बीच में 1-2 घंटे का गैप हो जाता था। उस बीच जैसे हमारा टेम्परेचर अभी 90 है और अचानक हमारे पास 4 से 5 भट्टी लगी, अचानक सारी भट्टियां बैठती थी तो 2 से 3 घंटा लग जाता था टेम्परेचर को मेंटेन करने में। उस बीच का जो टाइम होता था उसके लिए हमने इसको बनाया है। ये गैस ब्रूडर बोलते हैं। ये हमने देसी तरीके से जुगाड़ करके बनाया है। दूध वाला कैन है भाई, दूध वाला कैन है। इसी को हमने कटिंग करके पीछे हमने एग्जॉस्ट फैन लगाया हुआ है इसको। इससे सर क्या होता है कि हमको कभी भी किसी भी टाइम पे टेम्परेचर चाहिए हो तो हम तुरंत टेम्परेचर 10 मिनट के अंदर में इसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका टेम्परेचर पूरे फॉर्म में रहता है। हाँ, ये दूर तक भाई। पहले मैंने दूसरा वाला गैस ब्रूडर लगाता था जो छतरी वाला होता था। छतरी वाला, उससे सर क्या होता था कि एक गोले में ही टेम्परेचर मेंटेन, एक ही गोले में। इससे क्या है कि पूरे फॉर्म में जितने दूर मेरी ब्रूडिंग बनी है वो पूरे फॉर्म में मेरा सेम टेम्परेचर रहेगा जी। और भट्टी भी अगर मेरी बैठ जाती है तो उस टाइम पे हम इसको चालू कर देंगे तो टेम्परेचर तुरंत ऑटोमेटिक 10 मिनट में टेम्परेचर मेरा 30 से 35 डिग्री के बीच में, हम जितना भी करना चाहें हम उतना टेम्परेचर अपने फॉर्म में कर सकते हैं। बाकी आपने तो सिस्टम और भी लगाया है इसमें, जो फैन लगाए हुए हैं जी। इस फैन को जब चालू करते हो तो बहुत दूर तक इसका वो, हाँ सर, ये पूरी दूर तक गैस जाती है, जो गर्मी जो है दूर तक जाती है। तो फैन को आप चालू किए हैं कि नहीं चालू किए? सर भी चालू किया था मैं इसको। अच्छा जी, चालू कर दिए ना। अब ये सर देखिए, ये बहुत बढ़िया यार, आप दूर तक इसका फ्लेम जा रहा है जी, बहुत अच्छा चल रहा है। तो और इससे सर मेन बात है हमारा ये फार्म का टेम्परेचर एक बराबर मेंटेन रहता है। हमारा ये पल्ली नहीं टपकती है, गैस नहीं बनती है और उससे काफी चीजों का राहत रहता है। क्योंकि देखिए हम भी इसमें खड़े हुए हैं तो बहुत पसीना आ रहा है गर्मी। चलिए, बहुत अच्छा आपने ये व्यवस्था किया है, थैंक यू। और दोस्तों, आप लोग भी ऐसी व्यवस्थाओं का तकनीक को उपयोग करें। और जैसे अमित भाई ने बहुत अच्छा है इसमें अपनी पोल्ट्री फार्म में चिक्स डालते समय काफ़ी सावधानियों को समझा है अच्छे तरीके से। तो हम भी अपने किसान साथियों से बताना चाहते हैं कि वो भी ऐसे तकनीक को अपनाएं और अच्छा से अपने फार्म में चिक्स की वेंटिलेशन और टेम्परेचर को मेंटेन करें। और जब भी बुखारी अगर कहीं उकरता है तो इस सिचुएशन में ऐसे सिस्टम को भी अपनाएं वो। धन्यवाद। कट करो भैया।